आइए आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है कान्हा कोचिंग क्लासेस वीके में। आप लोगों को कल 10.1 का क्वेश्चन 12 तक का हो गया था। आज आप लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही सटीक और आसान तरीके में बताया जाएगा। एक बार में ही आप इसको देखकर लगा सकते हैं। तो चलिए आइए इसको हल करते हैं। दिया है क्या, यदि कोण 2x-10 और 5x-5 पूरक कोण है तब x का मान ज्ञात कीजिए। आप सभी लोगों को पता है कि पूरक कोण 90 अंश के बराबर होता है। दो कोणों का योग कितना कर लें, 90 के योग के बराबर कर लें। यानी जो हमारा कोण दिया गया है 2x-10 और प्लस x-5 दोनों के कोणों को 90 के बराबर कर लेते हैं तो हम लोग का x का मान भी निकल जाएगा और यानी आपको आंसर भी आ जाएगा। इसको हल कर लीजिए। तो ब्रैकेट को हटा देते हैं। तो सबसे पहले आसान तरीके में देखिए, ब्रैकेट आपका हट गया है। 2x और 1 यहाँ छिपा होता है तो 3x और ऋण 10 और यानी ऋण 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15 बराबर किसके 90 के। आप अगले लाइन में पक्षांतर करेंगे, इसको वहां 15 को वहां 90 के पास तो 90 और प्लस 15 हो जाएगा यानी हो जाएगा आपका ये 105। यानी आपको हो जाएगा यहाँ पर 3x बराबर 105 के। अगले लाइन में x बराबर 105/3, इससे काटेंगे 3 त्रिक का 9 और 3 पचे 15। x का मान आपका आंसर हो जाएगा 35। आई बात सबको समझ में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर का है, यदि एक कोण का संपूरक उसके पूरक कोण 3 गुने के बराबर है तो कोण का मापन ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए संपूरक का दो कोणों का योग 180 अंश होता है और पूरक के दो कोणों का योग कितना होता है 90 अंश। तो माना वह कोण कितना मान लें, x मान लें। तो संपूरक क्या हो जाएगा, संपूरक कोण क्या हो जाएगा, संपूरक के लिए 180 में से घटाते हैं और पूरक के लिए किस में घटाते हैं, पूरक कोण के लिए 90 में से घटाते हैं। कितने में से घटाते हैं 90 में से घटाते हैं। सबसे आसान तरीके में इन दोनों को प्रश्न के अनुसार क्या कर लेंगे, प्रश्न अनुसार जो होगा दिया है कि संपूरक उसके पूरक कोण के तिगुने के बराबर है। तो आपको सभी लोगों को इबारती प्रश्न आप लोग करते होंगे तो इबारती प्रश्न में आपको x के मान निकालने के लिए दोनों पक्ष को क्या करना पड़ता है बराबर। तो इसने दिया है संपूरक उसके पूरक कोण के तिगुने के बराबर है यानी ये तिगुना हो रहा है। तो हम जब इसको रिएक्शन को बराबर करना होता है तो तिगुना किसको करेंगे, पूरक वाले को करेंगे यानी पूरक के कोण के तिगुना करेंगे। तो आसान भाषा में 180 माइनस x, इसमें 3 का गुणा कराएंगे 3 9 27 270 माइनस x। इसको हल कर लेते हैं। यहाँ माइनस x है, यहाँ आपका 3 का एंट्री कराएंगे तो 3x हो जाएगा। ठीक है, तो 3x इधर आएगा, लिखेंगे पक्षांतर। क्या करेंगे पक्षांतर, माइनस x और यहाँ का इधर आएगा ऋण 3 तो क्या हो जाएगा प्लस 3x बराबर यहाँ 270 है और यहाँ से 180 प्लस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 180 माइनस। तो 3 में से 1 जाने को कह रहा है यानी प्लस 2x आपका बच गया और 270 में से 180 जाएगा, 0 में से 0 0 और इतने में से आपका बच जाएगा कितना 90 अंश। यानी x बराबर आप निकालना पड़ेगा 90/2। 2 से काटोगे कितना हो जाएगा 45। x का क्या मान आ जाएगा बाबू, x का मान 45 आंसर हो जाएगा। आप आसान भाषा में इसको सीख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 15 नंबर का। इसमें दिया गया है दो संपूरक कोण का अनुपात दिया है 3:7 के अनुपात में है, कोण ज्ञात कीजिए। आपको बताए थे कि जब अनुपातिक मान हो तो उसको x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बाबू, x मान लेते हैं। तो माना अनुपातिक मान जो होगा, अनुपातिक मान किसके बराबर होता है x के। और आपको पता होगा दो संपूरक कोण है तो संपूरक कोण दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 अंश।
तो सबसे पहले आप लोग करोगे कि 3x को और 7x को जोड़ लो। सबसे आसान तरीका, जोड़ने के बाद 180 के बराबर होना चाहिए, संपूरक है। तो 7 3 कितना हो जाएगा 10 बराबर 180 के, तो 180 अपान 10 कर लेंगे। तो ये 0 से 0 यानी 10 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 18, यानी x का मान हो जाएगा आपका 18 अंश। तो बारी बारी से आपको पूछा है कोण ज्ञात कीजिए, तो कोण पहला क्या माना था 3x, यहां से फिर अगला क्या माने हैं 7x, तो 3 और x के जगह पे यही मान 18 आया, 18 तिया 54, आपका ये आंसर हो जाएगा। और इसमें भी 7 गुणे 18, 18 सत्ते 126, ये भी आपका कोड हो जाएंगे और यही सब दोनों क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। सबको आई समझ में बाबू? आगे देखिए तीसरा 16 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि दी गई आकृति 10.19 में है। ये चित्र में जो दे रहा है 10.19 का आपको चित्र बनाया है। OA और OB विपरीत किरणें हैं। देखो OA, O से A तक की, यानी OA किरणें आपको पता होनी चाहिए, ये इसके विपरीत कौन जा रहा है OB, यानी इस विपरीत मतलब उल्टा, उल्टा में कौन है यहाँ OA खींचा गया, तो यहाँ क्या है बाबू OB खींचा गया है। OA और OB का विपरीत किरणें हो गई प्रश्न के अनुसार। तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। इस पे एक किरण बनाई गई है D, किरण बनाई गई है कैसा D, और क्या बनाई गई है C। चित्र को देखकर ही हम लोग लगाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपको बता दें कि इस चित्र के अनुसार अगर देखा जाए किसी भी एक रेखा पर 180 अंश जो रैखिक युग्म होता है ड्रा होता है, तो अगर यहां से लेकर के यहां तक के जोड़ दिया जाए, यानी एक बार हम मार्कर से कर दे रहे हैं, यहां तक का जोड़ दिया जाए तो ये रैखिक युग्म हो जाएगा। तो हमको लिखना पड़ेगा, इसका हल लिखना पड़ेगा, किसको किसको जोड़ रहे हैं ये भी जानिए। तो पूछा गया है AOC का मान, यानी AOC का मान, इसका भी मान, जब x का मान आ जाएगा तो इसका भी मान आ जाएगा। BOD इधर आ जाए, BOD का भी मान, जब x का मान हम लोग सबका पा जाएंगे तभी तो सबका मान निकालेंगे यहाँ पर रख के। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, BOD जोड़ेंगे, BOD प्लस DOC, क्या लिखेंगे DOC प्लस COA, कोड COA बराबर किसके होता है 180 अंश। ये क्या है हमारा रैखिक युग्म है। क्या है बाबू रैखिक युग्म है। सबसे आसान तरीके में BOD के जगह पे क्या दिया है कोड, x प्लस क्या दिया है 10 दिया है, और DOC की जगह पे सिर्फ x दिया है, और AOC लिखो चाहे COA लिखो, तो हम लोग AOC ही लिख देते हैं AOC। तो AOC आपका दिया गया है कितना x प्लस 20 दिया है, बराबर किसके 180 के। आप लोगों के पास एक रैखिक समीकरण आ गया है जिसको जोड़ लीजिए, 1x 3 जगह है तो 3x, 10 और 20, 20 10 कितना हो जाएगा 30 बराबर 180 के। आगे लाइन में 3x बराबर 180 माइनस 30, यानी हम लोग पक्षांतर कर दे रहे हैं, तो 3x का वैल्यू निकालेंगे 180 में से 30 जाएगा 150, और x बराबर हो जाएगा 150 बट्टे 3, 3 पचे 15 यानी 50, x का मान क्या हो गया 50 अंश। तो हमसे पूछा गया है क्या, यहाँ चूंकि पूछा गया है AOC कोड AOC के जगह पे क्या है x प्लस 20, तो यानी x का जो मान आया है हम लोग का 50 और 20 कितना हो जाएगा 50 20 70, ये आंसर हो जाएगा। अगला मान पूछा गया है BOD, कोड BOD का मान कैसे निकालेंगे, कोड BOD के जगह पे आपका दिया है x अब प्लस 10, x की जगह 50 और 10, 50 10 कितना हो जाएगा 60। आप लोग मान निकल गया होगा, ये भी आंसर और ये भी आंसर। x का मान कितना आ गया बच्चों 50। नंबर का क्वेश्चन 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, चित्र 10.20 में, यानी चित्र का नाम इसका क्या है 10.20 में AB और AC विपरीत किरणें हैं। आपको बताए थे AB इधर वाला और AC, यानी ये दोनों लोग एक दूसरे के क्या हो रहे हैं विपरीत हो रहे हैं।
यदि a माइनस 3b बराबर 20, यानी आपको बताया जा रहा है कि a माइनस 3b बराबर क्या दिया है, 20 दिया हो, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग चित्र से आ जाएंगे। चित्र से हम लोग जानते क्या है, a और b को अगर ऐसे घुमा दें तो रैखिक युग्म बन जाएगा, यानी कोण a को जोड़ लें और b को जोड़ लें तो किसके बराबर हो जाएगा, 180 की, यानी ये पहला समीकरण हो जाएगा। इसके क्या क्यों होगा, ये रैखिक युग्म से। देखिए आप लोग रेखा और कोण पढ़ रहे हैं तो रैखिक युग्म आपको बार बार आएगा, ठीक है, बार बार रैखिक युग्म से आपको सामना करना पड़ेगा। 180 याद कर लीजिए, एक रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, 180। अब आगे अगले वाले में आपको प्रश्न में दिया गया है a माइनस 3b बराबर 20, ये आपका हो जाएगा कौन सा, दूसरा समीकरण। अब आपको समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो, 2 से क्या हो जाएगा, 1 और 2 से हम लोग a का मान b के पदों में व्यक्त करते हैं। समीकरण 1 व 2 से क्या करोगे, समीकरण 1 2 में करोगे आप कि a 2 को ले लीजिए। समीकरण पहले 2 से हल करते हैं। समीकरण 2 से बात करिए तो a को यहीं रहने दीजिए और 20 और प्लस 3b हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3b। ये हो जाएगा आपका का मान। इसी का मान जो होगा समीकरण 1 में क्या करने पर, 1 में रखने पर, 1 में क्या कर देंगे, ले जाके रखने पर, यानी a का मान ही उधर पक्षांतर कर दिए दो समीकरण से, तो a का मान जो 3b था उधर गया तो 3b हो गया और 20 प्लस 3b हो गया, यहां पर रख दीजिए। समीकरण 1 में रखें a धन b बराबर 180। ये समीकरण a आपका पहला है। जो समीकरण पहला है तो a के जगह पर हमको रखना क्या है बाबू, a के जगह पर रखना है 20 प्लस 3b रखना है, आपको पता हो गया होगा। तो 20 प्लस 3b धन b बराबर क्या हो जाएगा, 180 के 3 और 1 4b बराबर 180 के और प्लस 20 यहां रहेगा, 4b बराबर पक्षांतर करेंगे 180 में से क्या जाएगा हमारा, 20 जाएगा, तो 4b बराबर 180 में से 20 जाएगा 160, आगे b का मान हो जाएगा 160 बट्टे 4, कितना हो जाएगा, 4 1 9 4, 4 चौका 16, कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 और 0, यानी b का मान हो गया हमारा 40। b का मान आपका ए आंसर आ जाएगा, b का मान 40। और आपको पूछा है a का मान, तो a का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। समीकरण मान लीजिए 1 में रख दें, 1 में रखने पर किसका मान, b बराबर 40 रख देंगे, तो a रहेगा, b की जगह क्या रखेंगे 40 और बराबर 180 के, पक्षांतर करेंगे a बराबर 180 माइनस 40, तो a बराबर आपका हो जाएगा 180 में से 40 जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू, 140, यानी a का मान 140 और b का मान सिर्फ 40। आप दोनों को आंसर करेंगे। अगर आप लोगों को मैथ आसानी भाषा में समझ में आ रहा होगा आसान से, तो एक बार वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।